अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना स्लो समर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। फुल गर्मियों के मौसम में ना हम अपने घर के काम को किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, अगर एक इंसान होने के नाते हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ को सम टाइम मशीन समझ लिया जाता है, रोबोट समझ लिया जाता है, तो हम उन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने ये चीज़ें फ़ेस की हैं। मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता था, गर्मी बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे थी, तो मैं किस तरह से करती थी, वो कुछ चीज़ें जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो काम है ना, सुबह में मेरी कोशिश होती है कि मैं कर लूँ। आई नो वेरी वेल कि यूट्यूब पे हर जगह अर्ली मॉर्निंग उठने के बेनिफिट, अर्ली मॉर्निंग ये वो इस तरह, तो वाकई ये चीज़ें जो है ना वो वर्क तो करती हैं, इसमें तो नो डाउट। बट ये नहीं है कि फोर्सफुली अब आप अपने आप को उन चीज़ों पे लेके आओ। अगर आपका स्लीपिंग साइकिल वैसा नहीं है कि आप रात को जल्दी सोती हो और आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ सको, तो अपने आप को किसी भी किस्म की टेंशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रूटीन को वैसे ही लेके चलो। बट बहुत सी ख़वातीन हैं इस तरह की जो कि सुबह में वाकई उठती हैं, और ये चीज़ें ना इसलिए भी कुछ वर्क करती हैं कि सुबह में गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती है, और सुबह के टाइम में ना थोड़ी सी बरकत होती है कि आप अपने काम वगैरह करके मेंटली तौर पर फ्रेश हो जाते हो। उसके बाद सारा दिन आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है कि आप अपने बाकी जो काम है, जो पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, उनको आप कर सकते हो। तो जी यहाँ पे रात में ना मैंने जो फ्रिज था ना उसका प्लग मैंने निकाल दिया था, ताकि मैं सुबह में अच्छे से जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर लूँ फ्रिज की। क्योंकि गोश्त वगैरह काफ़ी टाइम से ख़त्म हुआ था, लेकिन फ्रिज बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। बस ये था कि कुछ चीज़ें वगैरह जो है ना वो फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो मुझे ये था कि ख़त्म होंगी फिर मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने बिल्कुल लाइट सा ना अपने लिए नाश्ता बनाया था, मैंने चाय बना ली थी। और डेली कोशिश करें, अगर आप भी 30+ है ना, तो बॉयल एग ज़रूर अपनी डाइट में ना ऐड करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एग वगैरह जो है वो मैंने ले लिया था। मुझे ये था कि गैस चली जाएगी, तो मैं हैवी नाश्ता करने से बेहतर है कि मैं इतना नाश्ता कर लूँ जिससे कि थोड़ा सा जो है ना वो हिम्मत सी आ जाए मुझ में ना। अच्छा, अब हम ख़वातीन का ना मोस्टली क्या होता है इस सीज़न में, समर सीज़न में, कि हमारा ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता किसी भी काम करने को। दिल से ही बताऊँ ना, तो काम चोरी जो है ना वो बिल्कुल पीक लेवल पे होती है। बस दिल करता है कुछ ना करें, बस रूम से बाहर ही ना आएँ। तो बिल्कुल ये चीज़ रियल है, और हर एक औरत के साथ ये होना नॉर्मल है और होना चाहिए भी, क्योंकि मौसम इस तरह का, इतना गर्म मौसम के कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। अभी आप देखें सुबह में यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 9 साढ़े 9 का टाइम होगा जब मैं सफाई वगैरह करके ना मैं फ्री हो गई थी। क्योंकि मुझे ये होता है कि यार सुबह में फ़र्स्ट टाइम ही कर लो, उसके बाद सारा दिन बिल्कुल मैं फ्रेश रहती हूँ। मुझे कबर्ड वगैरह अगर क्लीन करनी होती है, ऑर्गेनाइज़ करनी होती है, मैं 15-20 मिनट वहाँ पे लगा लेती हूँ। या मुझे किचन का थोड़ा बहुत काम करना होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। बच्चे क्योंकि आजकल घर में ही हैं, उनकी वेकेशंस चल रही हैं, तो अब नेक्स्ट मंथ से जो स्कूल हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो बच्चों के साथ फिर रूटीन टोटली जो है डिफरेंट, आपको पता है कि चेंज हो जाती है। अब हम ख़वातीन का पता है क्या प्रॉब्लम होता है, अगर हमें ज़रा सी भी बीमारी आ जाती है ना, तो हम उसको बिल्कुल नॉर्मल समझ लेते हैं। इवन तो उसके हम अपनी, वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त से भर के जो है ना वो कोशिश कर रहे होते हैं घर में हर एक चीज़ को परफेक्ट करने की। मतलब परफेक्शन का जो एक भूत है ना वो हमारे सर पे एनी टाइम सवार रहता है कि हमने हर एक चीज़ परफेक्टली जो है ना वो करनी है। घर भी हमारा अच्छे से परफेक्ट ऑर्गेनाइज हो, नहीं दिल कर रहा है, थकन हो रही है, तो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसके फ़ायदे तो हमें कोई होते नहीं है, बल्कि उल्टा इन चीज़ों का नुकसान होता है कि हम आहिस्ता 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 अपनी जो इनर हेल्थ है ना उसको डैमेज कर रहे होते हैं। खैर यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने लंच में ना आज बॉयल राइस बनाए थे, साथ में मैंने बनाया था लौकी गोश्त ना, तो ये भी रेडी हो गया था। लंच में जो है ना वो यही सब लोग खाएंगे, और डिनर में भी फिर यही चलता है, क्योंकि मैं सिर्फ जो खाना है ना वो इसी टाइम पे मैं बना लेती हूँ। और मेरा ये होता है कि 1 पॉट कुकिंग जो है ना, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि खाना ऐसा बनाया जाए जो बच्चे भी खा लें और हम बड़े भी शौक़ से खा लें। तो आप लोग भी यही किया करें। इससे एक तो टाइम आपका बहुत कम किचन में गुजरता है, दूसरा ये कि प्लान कर लिया करें ना, तो उससे यह है कि आपको पता चल जाएगा बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड के शौक़ से खाते हैं, फिर उसी हिसाब से ही ना आप अपनी कुकिंग ना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा ना मुझे किचन को ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना था, मुझे रैक लेके आना था बर्तन वगैरह रखने के लिए ना, डिशेस वगैरह। ये मैं प्लास्टिक का लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना नमकीन पानी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रस्ट लगने का ना ख़तरा होता है। तो मैंने कहा चलें प्लास्टिक जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ के लिए। साथ में हॉट पॉट जो है ना वो भी मेरा ख़राब हो गया था, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब तो जैसे गैस नहीं होती, आप रोटी वगैरह बना के रख भी दो ना, तो एटलीस्ट चलो नरम रहती हैं रोटियाँ। वैसे तो जो है ना वो रोटियाँ इतनी सख्त हो जाती हैं, तो इसलिए इसकी भी नीड थी। जो पुराना वाला मेरा हॉट पॉट था वो उसने 12 साल जो है ना वो मेरा साथ दिया, लेकिन अब आके ना उसकी भी हिम्मत जो है ना वो जवाब दे गई थी। तो मैंने कहा चलें अब ये भी मैं न्यू ले लेती हूँ। अच्छा, ये लाई मैं काफ़ी दिन से हुई थी, टू बी ऑनेस्ट मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था अभी कोई भी सेट वेट करने को किचन को या ऑर्गेनाइज़ करने को ना। मैंने आपको बताया कि तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी मेरी आजकल डाउन चल रही थी, इसलिए। तो बस वही चीज़ होती है कि जब आपकी तबीयत ठीक हो जाती है ना,
तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती हैं। सो हर चीज़ को अपने दिमाग पे सवार करना या हर चीज़ में परफेक्शन को ढूँढना ना, इस चीज़ को अपने माइंड से ना निकाल दें। आपकी ज़िंदगी बिलीव मी सुकून में आ जाएगी कि मैं हर चीज़ परफेक्ट करूँ, मेरे से हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं हो सकती है। ये नॉर्मल है ही नहीं ये चीज़, ठीक है ना? और अगर आप करती भी हैं ना, तो आप अपनी हेल्थ को ही डैमेज कर रही होती हैं। हाँ, अगर आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत हो रही है और आपको लगता है कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, तो ये तो वेल एंड गुड है, आप ज़रूर करें। लेकिन सम टाइम हम ख़वातीन ना परफेक्शन के चक्कर में अपनी बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब कर लेते हैं। मेरे साथ भी पहले यही चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब मैं आपको सच बताऊँ ना, अगर मेरी बॉडी सिग्नल देती है ना कि भई मुझे रेस्ट चाहिए, तो मैं फुल रेस्ट जो है ना वो ले लेती हूँ। तो शादी के 16 साल के बाद जाके ना मुझे ये बात समझ में आई है कि ये चीज़ हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में परफेक्शन होना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी हेल्थ को डैमेज कर रही हैं ना, तो सबसे पहले आपकी ज़ात है, आपकी हेल्थ है, देन बाद में सब चीज़ें। हम अक्सर सोचती हैं कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। आप सोचें कि अगर आप बिल्कुल ही बेबस हो जाएँ तो फिर कौन करेगा। तो बजाय इसके कि बाद में हम किसी उस चीज़ में पड़ें या बड़ी किसी बीमारी में पड़ें, तो मस्ट बेटर है कि अगर छोटी सी खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ आ गई है या कोई हल्का-फुल्का सा आपके सेहत को आपको फ़ील हो रहा है कि मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो मैं बेटर फ़ील करूँगी, तो मतलब क्यों नहीं हम कर सकते हैं, है ना? तो इस चीज़ पे भी हमें ज़रूर जो है ना वो अपने काम करना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ ना, ये काम आपने खुद ही करना है, आपको कोई नहीं बोलेगा। और आपके अच्छे होने का या आपके बुरे होने का भी आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है, ठीक है? और हमें लगता है 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कोई कुछ नहीं कहते हैं, 4 लोगों के अपने ही बहुत काम हैं। वो अपनी लाइफ़ में इतना बिज़ी होते हैं कि हम यही सोच के ना अपनी लाइफ़ को बर्बाद और ख़राब कर देते हैं कि यार 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोगों की अपनी लाइफ़ में बहुत मसले मसाइल होते हैं, वो अपनी लाइफ़ के मसले मसाइल को ही देख रहे होते हैं। तो ये सिर्फ़ हमारी सोच होती है। तो इसलिए लेडीज़ अपने जो काम वगैरह है ना, उनको अपनी सेहत से बढ़ के करने की कोशिश ना करो। जितनी हेल्थ इजाज़त दे रही है बस उतने कर लो, थोड़ा कर लो, लेकिन अपनी सेहत को फर्स्ट प्रायोरिटी देना ये आपका पहला हक है। क्योंकि आप हेल्दी हैं तो आपका घर जो है ना, घर का हर फ़र्द हेल्दी है, आपका पूरा घर खुशगवार है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए, आप कभी इमेजिन करें ना कि 1-2 दिन के लिए अगर हम बीमार हो जाती हैं ख़वातीन, क्या हाल होता है घर का? कोई हाल नहीं रह रहा होता घर का ना। तो बस यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। इस जो वीडियो है इसका मोटिव यही है कि देखिए कितने दिन से ये चीज़ें मैं लेके आई हुई थी और ऐसे ही रखी हुई थी मैंने। मेरे में नहीं हिम्मत हो रही थी, आज मेरे में हिम्मत हुई है, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट हो गया। मैंने किचन की भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली, मैंने अपना जो फ्रिज है उसको भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लिया और खाना वगैरह भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से बना लिया, सब चीज़ें कर ली हैं। सो अगर बॉडी को नीड है रेस्ट की, तो आपको चाहिए कि आप अपना फुल रेस्ट करो, अपनी तबीयत को ठीक करो। अब ये नहीं है कि आप अब इस तरह से बिल्कुल हो गई हो कि सर पे जो है वो कपड़ा बांध लिया है और जी घन डला हुआ है, वो नहीं। जो आपके रोज़मर्रा के काम है आहिस्ता-आहिस्ता आप उनको भी साथ-साथ करते रहो, लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन जो हमारे ऊपर एक होता है ना, हम ख़वातीन के ऊपर, उससे जो है ना, इस चीज़ से मैं कह रही हूँ कि अपने आप को आज़ाद कर लो। ख़ैर यहाँ पे देखिए मैंने ना ये कॉर्नर में सोचा था कि मैं इसको रख दूँगी और अब जल्दी से मैं प्लेट्स वगैरह इस पे सेट करके रखती हूँ। और थोड़ी-सी चेंजिंग करने से कि आप यकीन करें, एक तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है, आपके किचन का टोटली जो है ना वो लुक चेंज हो जाती है। अभी मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं किसी और के किचन में आई हुई हूँ। तो हालाँकि वही किचन है, मैं डेली यहाँ भी खाना बना रही होती हूँ। मेरा सारा दिन तकरीबन आप समझ लें कि यहीं पे ही गुज़रता है हम ख़वातीन का किचन में। लेकिन हल्की-फुल्की सी भी जो चेंजिंग होती है ना, वो आपकी लाइफ़ में बहुत असर डालती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो किचन था ना, उसको हल्का-फुल्का सा टच दिया था। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग और ये बातें अच्छी लगी होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।